हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय थर्ड लेक्चर ऑन इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। दुनिया भर के मैक्सिमम लोग इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में या काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एटलीस्ट काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। तो मेरी एक कोशिश है कि इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन को एक सिंपल तरीके से प्रेजेंट करें। तो आपके सामने मैंने लेक्चर 1 प्रेजेंट किया हूँ, इवन लेक्चर 2 और ये थर्ड लेक्चर। आप अगर सिक्वेंशियली ये लेक्चर देखते रहेंगे और मेरे सजेशन के मुताबिक इफ़ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग तो आपको ये चैप्टर उतना डिफ़िकल्ट फील नहीं होगा, ये मेरा वादा है। सो प्लीज़ कैरी ऑन विथ माई ऑल द लेक्चर्स। तो शुरुआत करते हैं आज लेक्चर 3। इफ़ यू आर वॉचिंग माई लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम देन प्लीज़ वॉच लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 ऑल्सो टू फाइंड ऑल माई लेक्चर्स इन मैथ्स एज यू लाइक चैनल। आपको क्या करने का है, आप यूट्यूब के सर्च बार में टाइप कीजिएगा मैथ्स एज यू लाइक चैनल। ये टाइप करने से, ये इस तरीके से आप टाइप कीजिएगा मैथ्स एज यू लाइक चैनल। ये टाइप करने से MAYLPS ये ऐसा एक लोगो ऐसा डिस्प्ले होगा। ये लोगो आते बराबर उस लोगो को अगर आप टच करेंगे, क्लिक करेंगे तो मैथ्स एज यू लाइक चैनल में जितने सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सब आप देख पाएंगे। तो आपके ज़रूरत के हिसाब से आप सारे लेक्चर देखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी एक लेक्चर सीरीज़ में बीच में से एक लेक्चर देखने से उतना फ़ायदा नहीं होगा। अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है तो आपको सारे पार्ट्स देखना ज़रूरी है। इवन इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन है तो उसमें भी लेक्चर सीरीज जितने सारे हैं तो लेक्चर 1 से बिगिन करके आपको सारे लेक्चर्स देखना ज़रूरी है, तो ही फ़ायदा होगा स्टूडेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये लेक्चर 3 से। इसमें मैं डील करूँगा अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के ऊपर कुछ सेकंड काइंड के एग्जांपल्स। सो इन दिस टाइप अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स ऑन इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन टाइप A1 मैंने करवा दिया है। अब ये टाइप A2, इसमें इंटीग्रेशन के जो एग्जांपल्स है वो ऐसे दिखेंगे। इंटीग्रल ऑफ p ऑफ x अपॉन ax प्लस b dx और p ऑफ x अपॉन ax स्क्वायर प्लस b dx। इसमें कोई स्पेशल मेथड नहीं रहेगा, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन से करेंगे। तो चलिए प्रॉब्लम कलेक्शन शुरुआत करते हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन। Evaluate the following integrals, integral of 2x plus 3 upon 2x minus 1। सो आप देख सकते हैं कि D में डिग्री 1 है, N में भी डिग्री 1 है, तो इसलिए आप इसको इसके साथ लिंक कर सकते हैं इंटीग्रल px अपॉन ax प्लस b। या दूसरा वो भी है, फिलहाल ये प्रॉब्लम इसके साथ मैच करता है। मैंने कॉमनली ये मेथड लिख कर रखा है कि वेन एवर p ऑफ x इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ d, यानी कि न्यूमरेटर में अगर वेरिएबल पावर डिनोमिनेटर के बराबर या उससे ज़्यादा है तो क्या करते हैं। पहला तो एक मेथड है कि एडजस्ट n इन द फॉर्म ऑफ d। ये उस वक्त जब n और d की डिग्री एकदम सेम है वहाँ पर हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता तो दूसरा हम ये करते हैं, वी डिवाइड p ऑफ x बाई d, यानी कि न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल को हम d के पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं एंड देन वी एक्सप्रेस इट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शंस। तो ये टाइप के प्रॉब्लम, इस टाइप के दिखने वाला जो प्रॉब्लम्स है उसको करने के लिए ये दो मेथड दिमाग में रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को हम शुरुआत करते हैं। सो आई हैव रिपीटेड द प्रॉब्लम एज i इज इक्वल टू, ये स्टेट बोर्ड में या किसी ICSE NCERT बोर्ड में जो सब्जेक्ट टू आंसर लिखने का तरीका है कि प्रॉब्लम के लिए हम इंटीग्रल i इक्वल टू ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज़ ए गुड डिसिप्लिन ऑफ राइटिंग। तो रिपीट करने के बाद अब देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पर और यहाँ पर फर्स्ट टर्म सेम है। ये बहुत ही एडवांटेजियस सिचुएशन है। सो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि n में हम एडजस्ट कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं एडजस्ट n इन द फॉर्म ऑफ d। तो कैसे, इंटीग्रल ऑफ, मैं ये 2x के आधार पर 2x माइनस 1 एडजस्ट ले लूँगा। तो ये -1 लेने से मेरे पास तो +3 है, तो ये +3 मेंटेन रखने के लिए मुझे +4 देना पड़ेगा। सो आई हैव गिवन +4। अब मेंटेन भी हो गया न्यूमरेटर और d के जैसा अरेंजमेंट भी आ गया। सो दिस इज द d, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एडजस्ट n इन द फॉर्म ऑफ d। ये मैंने प्रीवियस टाइप में भी बताया था, राइट। अब ये जो दो पार्ट है, ये दो पार्ट डिवाइड करके हमें स्प्लिट करना है दो इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट अपॉन डिनोमिनेटर कैंसिल होके सिर्फ 1 रहता है, तो 1 dx मीन्स dx, then plus 4 constant will keep out, so this gives 1 by 2x minus 1 dx, okay। अब आप देख सकते हैं कि दोनों इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेबल है इजीली, हमारे लिस्ट के मुताबिक स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। सो आंसर विल बी सिंपली
एक्स प्लस 4 इंटू, इस केस में ये 1/ax प्लस b के साथ लिंक कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा log ऑफ mod ऑफ 2x माइनस 1 प्लस c, एंड एडिशनली 2x माइनस 1 की डेरिवेटिव 2 है, उससे हमें डिवाइड करना होता है, सो डिवाइड बाई 2. सो फाइनल आंसर इज देन x प्लस 4/2 इज 2 log ऑफ mod ऑफ 2x माइनस 1 प्लस c. दैट्स ऑल. तो ये इस टाइप में एक आसान सा प्रॉब्लम. ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं. दिस इज द सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स. सो यू सी द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन. हर बार हर क्वेश्चन में आप कुछ नई नई बातें सीख पाएंगे. इस क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि d में 3x माइनस 1 है, दोनों की डिग्री ज़रूर सेम है, लेकिन अभी फर्स्ट टर्म 3x है और फर्स्ट टर्म 7x है. मतलब 3x से 7x या 7x से 3x हम आसानी से बना नहीं सकते, मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ एडजस्ट करने का काम आसान नहीं होता. एनीवेज वी कैन डू इट इजीली. तो कैसे वो देख लीजिए. इन दिस केस द मेथड इज टेकिंग 7 कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर. ये पार्ट को हम कॉमन लेते हैं. ठीक है, तो ये 7 कॉमन लिया तो x प्लस 3/7 डिवाइडेड बाई d एज इट इज़. अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, ये जो x है यहाँ पर हम 3x और फिर -1 एडजस्ट करेंगे. दिस इज द मेथड एडजस्ट n इन द फॉर्म ऑफ d. ठीक है, तो अब 7n से बाहर कर देते हैं. अंदर जो x प्लस 3/7 बचा हुआ है, आई विल राइट 3x प्लस 9/7 आ जाएगा. क्या क्या मैंने, आई हैव मल्टीप्लाइड बाय 3. तो मैंने अगर 3 से n को मल्टीप्लाई किया है तो मुझे एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा 3 से. तो ये मैं ऐसा कर देता हूँ. दैट मीन्स आई हैव डिवाइडेड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3. क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी इसके जैसा 3x लाना था. सो आई डिड इट, डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 dx. ठीक है, तो यू कैन सी दैट. तो ग्रेजुअली धीरे धीरे मैं यहाँ पर 3x फिर -1 यानी कि d जैसे टर्म को क्रिएट कर रहा हूँ. ये टेक्निक है. सो फर्दर दिस इज 7/3. अब मैं क्या करूँगा, 3x तो आ चुका है, अब मुझे -1 की ज़रूरत है. सो 3x माइनस 1. अब मैंने 3x माइनस 1 में -1 एक्स्ट्रा लिया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 9/7 प्लस 1 करना पड़ेगा. ठीक है, तो मैथमेटिकली जो आप एक्स्ट्रा लेते हैं उसको हमेशा बैलेंस करते जाना होता है. अब देखिए d के जैसा ही n एडजस्ट हो गया है और सब कुछ मैथमेटिकली सेटिस्फाई भी हो गया है. अब मैं ये दो पार्ट को डिवाइड करूँगा, लेकिन इन द मीन टाइम इसका वैल्यू क्या है ये मैं निकाल लेता हूँ. सो दिस कम्स आउट टू बी 9 प्लस 7 16/7. तो जब मैं आगे कॉपी करूँगा तो वहाँ पर 16/7 लिखना होगा मुझे. सो दिस इज़ 7/3 इंटीग्रल ऑफ, ये और ये कैंसिल होकर बनता है 1 प्लस ये है 16/7, तो 16 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 dx. ओके, तो n के दो टर्म को d से डिवाइड करके ऐसे मिलते हैं. नाउ आई विल स्प्लिट दिस इनटू 2 मोर इंटीग्रल्स. सो आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 मोर इंटीग्रल्स लाइक दिस. 7/3 मैंने बाहर कॉमन रखा और ये स्क्वायर ब्रैकेट में 2 इंटीग्रल बनाया, इंटीग्रल dx और 16/7 बाहर करके ऐसा. अब आगे दिस इज इक्वल टू 7/3 इंटीग्रल dx इज वेरी सिंपल x प्लस 16/7 इंटू, दिस इज सॉल्वेबल, ये हमारे लिस्ट के मुताबिक है. सो इसका आंसर log ऑफ मॉड ऑफ 3x माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c, और इन एडिशन टू दैट डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 1 इज 3. तो मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो दैट आई विल राइट हियर इन दिस वे. ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का काम कंप्लीट हो चुका है. अब हमें सिर्फ ब्रैकेट खोल के मुझे टर्म्स को मैनेज करना है इस तरीके से. सो दिस इज इक्वल टू 7/3x प्लस, अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो वाइल मल्टीप्लाइंग दिस 3, 7 and 7 गेट कैंसिल, 7 गेट कैंसिल, I will get 16/3 into 3 9 log of mod of 3x minus 1 plus c. That's all for this question. Third question is integral of x square minus 5x plus 3 upon x plus 2 dx. इसमें क्या स्पेशलिटी है आप देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर
इज़ ग्रेटर दैन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस केस में मुझे डायरेक्टली एडजस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए इस केस में, वी हैव टू डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। तो बाहर मुझे इंटीग्रेशन के अंदर नहीं, बाहर ही मुझे वो रफ में कर लेना पड़ेगा। तो मैं प्रोसेस यहाँ करके बताता हूँ। तो इस केस में ये जो सिचुएशन है n/d, तो ये मैं डिवीज़न बाहर इस तरीके से करेंगे। ये आपने 10th क्लास में सीखा होगा, उसी तरीके से मैंने फिर से एक बार रिवीजन के लिए, मुझे पता है कि आपको आता है, बट स्टिल एज अ पार्ट ऑफ रिवीजन आई हैव रिटन इट हियर लाइक दिस। तो इस तरीके से हम डिवीज़न करते हैं, आपको पता है ये रिमाइंडर है ना। तो उसके बाद ये डिवीज़न को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस n/d इज इक्वल टू x - 7 + 17/x + 2। ये रिमाइंडर है और ये डिवाइज़र है, ठीक है। ये आने के बाद अब हम इंटीग्रेशन के अंदर ये जो फैक्टर है यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे ये राइट हैंड साइड से। तो इनफैक्ट किसी भी एग्ज़ाम में ये जो पार्ट मैंने एक्स्ट्रा सॉल्व किया है रफ एज ए रफ वर्क, इसके ऊपर कोई वेटेज नहीं होता, किसी भी एग्ज़ाम पे नहीं होता। तो आपको ये एज ए रफ वर्क आना चाहिए। आई डिड इट एंड आई हैव कॉपीड हियर। नाउ आई विल स्प्लिट इट इनटू 2 इंटीग्रल्स। सो दिस गिव्स इंटीग्रल x - 7 dx प्लस सेकंड लिखते वक्त आई विल कीप 17 कांस्टेंट आउटसाइड 1/x + 2 dx। Now both are easily solvable integrals। तो ये x to the power n लगाकर सॉल्व हो सकता है। सो आंसर विल बी x - 7 to the power 2/2। सिंपल x to the power 1 है करके x - 7 to the power 2/2 प्लस सेकंड केस में दिस इज 1/x टाइप, तो आंसर होगा log of mod x। तो दिस इज log of mod of x + 2 + c। इसमें और किसी फैक्टर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। एज पर द प्रीवियस प्रॉब्लम इन दिस न्यू क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन सी दैट द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसलिए पिछले प्रॉब्लम में जो हमने मेथड अप्लाई किया था उसी मेथड से इसको भी करना पड़ेगा। मीन्स व्हाट, एक्सटर्नली एज ए रफ वर्क ये जो इंटीग्रैंड है इसको बाहर करके हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। इस तरीके से एक्सप्रेस करके इजी जो फैक्टर है उसको इंटीग्रेशन के अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए वो देखते हैं। सो दिस इज हाउ वी विल डिवाइड द टर्म्स एंड वी गेट द सेम डिवीजन प्रोसेस एज x to the power 4 - x² + 1 - 2/x² + 1। ये डिवीज़न मैं अभी रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि ये 10th क्लास का पार्ट है। आप एक बार ये आराम से देखेंगे, हम फर्स्ट डिग्री को मैच करते हुए अलग अलग टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर साइन चेंज करके आगे बढ़ते जाते हैं और ये फाइनल रिमाइंडर है। और ये देखने के बाद फिर हम इसको ये डिवीजन प्रोसेस को इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। ये एक्स्ट्रा रफ वर्क है, हमेशा 11th या 12th क्लास के वेटेज में इसको कोई वेटेज नहीं होता, ठीक है। तो डायरेक्टली आप ये रफ करके यही जो राइट हैंड साइड की क्वांटिटी है ये इंटीग्रेशन में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैंने ये राइट हैंड साइड के टर्म्स आप राइट हैंड इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है इन प्लेस ऑफ दिस, ओके। और ये जो टर्म्स है ये इजीली इंटीग्रेबल है। अब मैं इस इंटीग्रेशन को अलग अलग छोटे छोटे इंटीग्रल में स्प्लिट करने वाला हूँ और सब के सब इजीली इंटीग्रेबल रहने वाला है। जैसे कि मैं पहला वाला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, ओके। इस तरीके से स्प्लिट करूँगा। तो दिस विल बी इंटीग्रल x to the power 4 dx माइनस इंटीग्रल x² dx plus 1 means integral dx, and the last one, while writing the last one 2 is constant, I will keep it out, तो -2 इंटीग्रल 1/x² + 1। अब ये सब के सब हमारे फार्मूले लिस्ट में है। ये x to the power n dx और ये 1/x² + 1, इसके लिए भी फार्मूला अवेलेबल है। सो दिस विल गिव डायरेक्टली x to the power 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस x³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस x -2। ये लॉग में आंसर नहीं लिखना, स्टूडेंट ये गलती करते हैं। इसके लिए जब डायरेक्ट तुम्हारे पास फार्मूला है तो वही लिखना है, ये है tan इनवर्स x। सो tan इनवर्स x + c। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये थे टाइप A2 के क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आपको ये टाइप में ये 4 क्वेश्चन समझ के आप कर सकते कि नहीं, उसके लिए मैं आपके लिए कलेक्शन दे रहा हूँ। पिछले टाइप की तरह एकदम सिमिलर क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप
और आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा सीरियसली, ठीक है। तो मैं यहाँ लिस्ट कर रहा हूँ आपके लिए वो कलेक्शन जो कि मैंने अभी अभी जो क्वेश्चंस कर दिया उसके साथ मैच करते हैं। सो दिस इज़ द असाइनमेंट स्टूडेंट्स फॉर यू फ्रॉम टाइप A2। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए सब के सब। आप कमेंट्स कीजिए, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा, किसी के लिए हिंट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं मेरे साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ज़रूर कीजिए। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आगे का पार्ट हम अभी शुरू कर रहे हैं जो कि डेफिनेशन पे बेस्ड रहेगा, डेफिनेशन ऑफ इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इन दिस लेक्चर दिस इज़ द लास्ट पार्ट टाइप A3। यहाँ के एग्जाम्पल्स जो है दीज आर बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो ये डेफिनेशन ऑफ इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन जब मैंने चैप्टर शुरू किया था उसी वक्त एक्सप्लेन किया था, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सो दिस इज द डेफिनेशन। इफ डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन f(x) इज phi(x), देन इंटीग्रेशन ऑफ phi(x) विल बी f(x + c)। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। किसी एक फंक्शन के डेरिवेटिव अगर राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड के इंटीग्रेशन रहेगा लेफ्ट हैंड साइड प्लस c। तो इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है मैं डायरेक्टली उसी क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ। टाइप A3 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स एज कैन बी सीन। इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो डेफिनेशन याद रखा तो भी आप कर सकते हैं। तो ये f'(x) है। f'(x) इज़ 4x³ - 3x² + 2x + k। इसमें अननोन है और ये कुछ फंक्शन के वैल्यूज़ दिए हुए हैं। तो ये हिंट के आधार पर हमें फंक्शन f(x) ओरिजिनली फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये f'(x) है, ये f(x) नहीं है, ये बात ध्यान दो। तो f' दिया है f'(x) और यहाँ उसके अंदर एक k दिया हुआ है, इसके आधार पर हमें f(x) ओरिजिनली फाइंड करना है, ठीक है। तो शुरुआत करते इस तरीके से। पहले मैं गिवन फंक्शन को यहाँ पर लिखूंगा जिस तरीके से यह दिया हुआ है। तो गिवन आई कैन राइट ओके। तो ये डेरिवेटिव फॉर्म में दिया है f', मैंने लिखा ddx ऑफ f(x) ताकि आपको डेरिवेटिव आसानी से दिखे। तो डेफिनेशन के मुताबिक अगर ये ddx ऑफ f(x) राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड विल बी लेफ्ट हैंड साइड प्लस c। देयरफॉर आई कैन राइट बाय द डेफिनेशन ऑफ इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ - 3x² + 2x + k dx will be left hand side means f(x) + c लिखना मत भूलना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके आगे लेफ्ट हैंड साइड के ये जो 1 2 3 4 अलग अलग छोटे इंटीग्रल्स में मैं स्प्लिट करूँगा, उसको सॉल्व करूँगा और मैं f(x) के लिए रिलेशन क्रिएट करूँगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मैंने छोटे छोटे इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर दिया है और वो लिखते वक्त कॉन्स्टेंट्स को मैंने बाहर रखा है। तो 4 इंटीग्रल x³ dx - 3 इंटीग्रल x² dx + 2 इंटीग्रल x dx + k इंटीग्रल dx इज इक्वल टू f(x + c)। अब मैं ये सारे इंटीग्रल को सॉल्व करता हूँ जो कि डायरेक्ट है। सो आई कैन राइट so this is the answer, then cancelling 4 4 3 3 2 2 etc. this can be written as so this is the simplified form of the relation। अब इसके आगे मैं f(x) को सेपरेट करता हूँ वहाँ पर। तो मैंने वहाँ पर f(x) लिखा हूँ, while doing so मुझे c को इस तरफ ट्रांसफ़र करना पड़ा। तो दिस इज द रिलेशन जिसको मैंने नंबर 1 इस तरीके से मार्क करके रखा हूँ। अब इस रिलेशन 1 में मुझे बारी बारी से f(0) = 1 और f(1) = 4 अप्लाई करना है और अननोन के वगैरह फाइंड करके f(x) फाइंड करना है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं f(0) = 1 से, ठीक है। तो ये अप्लाई करेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं गिवन, दैट मीन्स यहाँ पर मुझे हर जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो f(0) = 0 - 0 + 0 + 0 - c, but f(0) is 1, so 1 is equal to -c. This implies c is equal to -1, ठीक है। तो हमारे f(x) में जो c है वो है -1। तो अब मैं f(x) को रिपीट करता हूँ फ्रॉम 1, उसमें c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो f(x) is equal to सो दिस इज़ और मॉडिफाइड फंक्शन जिसमें हम c की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं।
अब आगे k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सेकंड कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि f(1) = 4. ओके, तो ये कंडीशन अप्लाई करते हैं. तो ऑल्सो गिवन f(1) = 4 अप्लाई करने के लिए मैं हर एक जगह पे 1 1 सब्सटीट्यूट करूंगा. सो दिस विल बी 1 - 1 + 1 + k + 1. But f(1) is 4, so I will write 4 here is equal to 1 and -1 get cancelled. This is k + 2. So since 4 is k + 2, this gives k is equal to 4 - 2, that is 2. Okay, so after getting k equal to 2, I will substitute this in equation 2 for getting original function fx. So therefore from 2, fx is equal to this is the required function जो कि क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा गया था. दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. ऐसा और एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स इसी टाइप में. सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप A3. इफ f' equal to k cos x minus sin x, f'0 equal to 3, f(π/2) equal to 15, find f of x. तो शुरू में एक कंडीशन दिया गया है f'0 equal to 3. तो ये एज इट इज़ हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं. तो विल बिगिन विथ गिवन f'0 equal to 3. That means we have to replace x by 0 here. So f'0 is equal to k into cos 0 minus sin 0. f'0 is 3. Therefore 3 is equal to k cos 0 is 1, sin 0 is 0. So this gives k is equal to 3. तो शुरू में हमने k फाइंड कर लिया है. तो ये जो k है ये हम f' में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और मॉडिफाइड f' लिखते हैं. So therefore our new f' will be k means 3 into cos x minus sin x. So I will make it number 1. तो यही हमारा f' है. अब इस पे हम डेफिनेशन ऑफ इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन लगाएंगे. इनफैक्ट ये f' मीन्स वी कैन राइट d dx ऑफ fx is 3 cos x minus sin x. So what can we do? By applying definition of indefinite integration, we can write it to be integration of right hand side will be left hand side fx plus c. वो हम आगे लिखते हैं. So this is how we can apply definition of indefinite integration to this. तो राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन लगेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड f of x प्लस c. अब आगे इस इंटीग्रल को धीरे धीरे सॉल्व करते जाते हैं. सो 3 कीपिंग आउट आई विल राइट इंटीग्रल cos x dx माइनस इसके साथ भी 3 रहेगा. सो 3 इंटीग्रल sin x dx इज इक्वल टू f of x प्लस c. इंटीग्रल cos x इज sin x, सो 3 sin x माइनस 3 इंटीग्रल sin x इज माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x इज इक्वल टू f of x प्लस c. अब मैं यहाँ से सेपरेट आउट करूँगा f of x को. सो आई कैन राइट f of x इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 3 cos x माइनस c. दिस इज नंबर 2. तो ये हमारा न्यू फंक्शन है. ठीक है, अब इस पे हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं f of π/2 इक्वल टू 15. Now given f of π/2 equal to 15, that means in this relation I have to replace every x by π/2. तो मैंने कर दिया है, हर एक x को π/2 से रिप्लेस कर दिया है माइनस c. अब आगे f of π/2 15 होने से I can write 15 is equal to 3 sin π/2 is 1 plus 3 cos π/2 is 0 minus c. तो ये टर्म तो 0 हो गया. 15 minus 3 12. So we can get c is equal to 12. c 12 आने से अब नंबर 2 रिलेशन नंबर 2 को मॉडिफाई करके हम एक्चुअल फंक्शन पास फ्रॉम 2 रिक्वायर्ड fx इज ठीक है. तो fx इज 3 sin x प्लस 3 cos x माइनस 12. हम इसमें से 3 कॉमन लेके भी लिख सकते हैं. सो फाइनली fx इज 3 कॉमन, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज द
फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो टाइप A3 में इतने ही 2 ही क्वेश्चन मेरे तरफ से। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए टाइप A3 में, और ये लेक्चर का एक ये लास्ट क्वेश्चन और लास्ट पार्ट रहेगा। सो दीज आर द असाइनमेंट्स फॉर टाइप A3। ये तीनों क्वेश्चन आप देख लीजिए, एकदम सिमिलर है, जो मैंने सॉल्व कर दिए उसी क्वेश्चन के तरीके से है। ठीक है, दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम टाइप A3। तो आप इस तरीके से इंटीग्रेशन पढ़ते रहिए। मैं जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ ये किसी भी टेक्स्ट बुक के साथ मैच नहीं करता, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस तरीके से इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो किसी भी टेक्स्ट बुक में हो, वो ICSE हो, NCERT हो, स्टेट बोर्ड हो, 11th हो या 12th हो, किसी भी इंटीग्रेशन को आप आराम से कर सकेंगे। पहले आप ये लेक्चर देख के इसको समझ के कर लेना, फिर आप आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप अटेम्प्ट करेंगे वहाँ के एग्जाम्पल्स तो आसानी से आप कर सकते हैं। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस लेक्चर। इसके आगे के लेक्चर सीरीज़ को देखना मत भूलिएगा। पीछे के लेक्चर जो लोग अभी पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, वो लेक्चर 1 से इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन लेक्चर 1 से देखना मत भूलिएगा। और मैथ्स एज यू लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको शेयर कीजिए, दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। ओके, सी यू देन, बाय।